ये कहती है घर में तुम्हारा कोई काम नहीं। अब जरा हम विचार करें जो कथा सुन रहे हैं, लड़का शराबी हो जाए चलेगा, लड़का ज्वारी हो जाए चलेगा, लड़का उद्दंडी हो जाए, अपराधी हो जाए चलेगा, लड़का बिगड़ जाए चलेगा, लेकिन लड़का साधु हो जाए तो अगर अपना लड़का साधु हो जाए तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर लोगे, यह समझाओ। हम कब मने कर रहे हैं बेटा, बोतल पी के आओ, बोतल लाओ, हमारी खोपड़ी पर फोड़ दो, दुनिया भर के हमको गालियां बको, सारे घर का माल जुआ में हार आओ, रहो घर में रहो। राणा प्रताप शिवाजी तो पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हो। अरे भाई इस देश, जय जय स्वागत, बैठिए। इस देश की धर्म संस्कृति को जीवित रखने के लिए माताओं ने अपनी गोद सूनी की है, माताओं ने अपने बच्चों को बलिदान के लिए तिलक लगाया है। आपके बिल्कुल पड़ोस में जाइए, अंबाला से थोड़े आगे बढ़िए, सरहिंद नाम का एक छोटा सा कस्बा है। आजकल वो गुरुद्वारा हो चुका है, किसी समय वो सरहिंद के नवाब का किला था। गुरु गोविंद सिंह जी की माँ गुजरी बाई और दोनों उनके पौत्र जोरावर सिंह, फतेह सिंह रात्रि को वहाँ उस कस्बे में एक परिवार में रुके हुए थे। किसी प्रकार से जासूस के द्वारा जानकारी हो गई कि गुरु गोविंद सिंह की माँ और दोनों बालक यही सो रहे हैं। आक्रमण हो गया और तीनों को अरेस्ट कर लिया, तीनों को पकड़ लिया गया, नवाब के उसमें पेश किए गए। नवाब ने समझा, ये बूढ़ी माँ, ये दो छोटे छोटे दूध में बच्चे 12-12, 13-13 साल के काई को लिए लू घूम रही है, इनको इस्लाम स्वीकार कराओ, मैं राज्य का हिस्सा देता हूँ, ठाठ से रहो। कहाँ तुम ये मारे मारे घूम रहे। जब ये कहा कि इस्लाम स्वीकार करो, दोनों बच्चे खड़े हो गए। नवाब साहब, हम सिंह के पुत्र हैं, हम कायर किसी गिदड़ के पुत्र नहीं है। बोले क्यों मरना चाहते हो? बोले आज नहीं तो कल अपनी मौत मरेंगे, या तलवार से मरेंगे, बिस्तर पर बीमार से मरेंगे, जो तुमको करना है करो। बहुत झिकझिक हुई, दादी बैठी हुई है, कल्पना करो, माँ से ज़्यादा पौत्र दादी को ज़्यादा लाडले प्यारे होते हैं। जिसके गर्भ से गुरु गोविंद जी जैसा सिंह पैदा हुआ हो, माँ ने भी कहा गुजरी बाई दादे, बेटा चिंता मत करो, शरीर तो आता जाता आज नहीं तो कल जाएगा, धर्म रक्षा के लिए शरीर को जाने दो। निर्णय हुआ ऐसे कत्ल मत करो, तड़पा के मारो ताकि बुढ़िया चीख पड़े और बचा ले, इनको जिंदा रोक ले। तो दीवाल में चिनवाए गए। आप कभी जाएं वहाँ से जलंधर वाली सड़क पर, तो वो गुरुद्वारे में जाइए, वो ककैया ईंटों की दीवार है, उस समय चिनी आज भी जैसी की तैसी खड़ी हैं, जिनके भीतर गुरु गोविंद सिंह के दो लाडले 13-14 वर्ष के दो बालक जिंदा दीवालों में चिनाए गए थे। दादी को सामने बिठाया गया जब दीवार चलने लगी, ताकि दादी को दया आ जाए और दादी रोक दे। लेकिन सिंह की माँ है, गुरु गोविंद सिंह की माँ है, जिसकी छाती का अमृत गुरु गोविंद सिंह जैसे सिंह ने पान किया है। दीवाल चिरने लगी और जैसे ही दीवाल नाक तक आती थी, दीवाल गिर जाती थी, नाक तक आती थी, दीवाल गिर जाती थी। नवाब के पास समाचार गया, कोई जादूगर ही है महिला कि दीवाल गिरा देती है। तो पता लगा कि जब ये दोनों बालक दादी की ओर देखते, तो दादी दोनों बालकों की ओर देखते, दीवार गिर जाती है, तो दादी का कत्ल किया गया। अब चिनो, तो छोटा जो भैया था फतेह सिंह, तो उसकी ये जब दीवार यहाँ तक आ गई, नाक तक आ गई, तो बड़ा भैया जोरावर सिंह ये रो पड़ा। तो छोटे भैया ने कहा, भैया क्यों रोते हो, मरने से डर लगता है, सिंह के पुत्र हो, ये कायरता दिखानी थी, तो दादी का कत्ल क्यों करवा दिया, उसी समय स्वीकार कर लेते इस्लाम। बड़ा भैया कह रहा है कि भैया मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आज हमारी जान जा रही है, इसलिए मैं नहीं रो रहा कि आज हमारा कत्ल किया जा रहा है। फिर रो क्यों रहे हो? बोले मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तुझसे पहले मेरा जन्म हुआ है माँ के गर्भ से, भारत माँ की गोद में पहले मैं आया हूँ, माँ का दूध तुझसे पहले मैंने पिया है, लेकिन माँ के बलिदान आज तू मुझसे पहले तू बलिदान हो रहा है माँ की रक्षा के लिए। है जल्लादो, दीवार रोको भैया की, पहले मुझे चुनो तब इसको चुनो।